गॉस जॉर्डन मेथड। गॉस जॉर्डन मेथड से पहले हम आपको गॉस एलिमिनेशन मेथड पढ़ा चुके हैं। उसमें हमने आपको बताया था कि आपको 3 रूल अप्लाई, ओनली 3, 1 2 3 ऑपरेशन अप्लाई करते थे। इस गॉस जॉर्डन में 3 तो ये रहेंगे ही, साथ में ये 3 एक्स्ट्रा और अप्लाई होंगे ऑपरेशन। R2 में ऑपरेशन क्या अप्लाई हो रहा है? R2 में ऑपरेशन अप्लाई हो रहा है R2 माइनस R1, और इस वाले से R1 में मल्टीप्लिकेशन, इस वाले से डिवाइड। R3 में ऑपरेशन क्या होगा? R3 माइनस R1। जरा इसको एक तरीके से यहाँ समझो, यहाँ 3 है यहाँ 1 है तो A31 लिखेंगे, अपन यहाँ 1 है तो A11 से डिवाइड होगा, A31 से इंटू A11 से डिवाइड, यानी इससे मल्टीप्लिकेशन, इस वाले से डिवाइड। और ये दोनों ऑपरेशन एक साथ ही अप्लाई होंगे, 2 ऑपरेशन एक साथ। सिंगल ये ऑपरेशन है वो अकेला ऑपरेशन अप्लाई होगा। इनके बाद R3 में क्या ऑपरेशन? R3 माइनस R2, A32, इससे मल्टीप्लिकेशन, इससे डिवाइड। ये आगे के जो 3 ऑपरेशन है वो सेम टू सेम, जहाँ R3 है वहाँ R1 होगा, जहाँ R1 है वहाँ R3 होगा। R1 की जगह R3, R1 की जगह R3, R3 की जगह R1, और सेम वही 3 ऑपरेशन है वो अप्लाई होंगे। बस यहाँ ये समझना है किससे मल्टीप्लिकेशन, इससे मल्टीप्लिकेशन होगा, इससे डिवाइड होगा। आगे यहाँ इससे मल्टीप्लिकेशन होगा यहाँ पे, और इससे डिवाइड होगा A33 से। आगे यहाँ इससे मल्टीप्लिकेशन होगा यहाँ A12 से, A22 से डिवाइड होगा। ये 6 ऑपरेशन अप्लाई होंगे गॉस जॉर्डन मेथड में। अब गॉस जॉर्डन मेथड का एक क्वेश्चन एग्जाम्पल के लिए ले रहे हैं, और ध्यान दो कि कैसे सॉल्व होगा। गॉस जॉर्डन मेथड में 3 इक्वेशन आपको दे रखी है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। हम क्या करेंगे? सबसे पहले मैट्रिक्स इक्वेशन बनाएंगे, वो सबको आती है मैट्रिक्स इक्वेशन। आप भी समीकरण AX बराबर B बनाएंगे। A होता है कोफिशिएंट ऑफ XYZ, XYZ का कोफिशिएंट लिख दो, 1 1 1, 2 - 3 4, 3 4 5। X होता है गिवन वेरिएबल्स, गिवन वेरिएबल XYZ है, XYZ लिख दिए। V कांस्टेंट टर्म है तो कांस्टेंट कितना है? 9 13 40। C जो है वो कंबाइंड मैट्रिक्स है, ध्यान रखना, C फॉर कंबाइंड मैट्रिक्स ऑफ A एंड B। A और B की कंबाइंड मैट्रिक्स बनाई। A ये मैट्रिक्स है, लिख दी, कंबाइंड B मैट्रिक्स एक साथ बना दिया, उसको C लिख दिया। अब अपने ऑपरेशन अप्लाई करना शुरू करते हैं। मैंने आपसे क्या कहा था? 2 ऑपरेशन एक साथ अप्लाई होंगे, एक R2 में और एक R3 में। R2 में होगा R2 माइनस R1, R2 माइनस R1। R1 में किससे इंटू? 2 से इंटू 1 से डिवाइड। देख लो पेन चल रहा है ना, 2 से इंटू 1 से डिवाइड, 2/1 2 आएगा। R3 में ऑपरेशन मैंने बताया था R3 माइनस R1, R1 में इंटू किससे? 3 से इंटू 1 से डिवाइड। तो ये हो गए 2 ऑपरेशन, और ये दोनों ऑपरेशन कैसे अप्लाई होंगे वो जरा समझ लो। R1 वही रहेगा, 1 1 1 9, 1 1 1 9 लिख दिया। इसमें ऑपरेशन क्या है? R2, तो R2 लिख दो, 2 - 3 4 13। देखो जो R2 है वो लिख दिया। R1 में 2 से मल्टीप्लिकेशन, सभी में 2 से मल्टीप्लिकेशन करो, ये लिख दिया 2 2 2 18। माइनस कर दो, 2 से 2 घटा दिया 0, ये 3 - 3 -5, 4 में से 2 2, 13 में से 18 -5। ये ऑपरेशन R3 3 4 5 लिखा है वो लिख दो, 3 4 5 40। इसमें 3 से इंटू करेंगे, 3 3 3 और 9 3 27 हो जाएगा। माइनस कर दो, 3 से 3 0, ये 1, ये 2, 40 में 27 13 आ गया। 2 ऑपरेशन लग गए। फिर मैंने कहा था एक सिंगल ऑपरेशन अप्लाई होगा। सिंगल ऑपरेशन क्या है? R3 का। R3 का क्या है? R3 माइनस R2, इससे मल्टीप्लिकेशन, इससे डिवाइड, 1/-5। तो माइनस यहाँ होगा, माइनस यहाँ होगा, दोनों माइनस माइनस हो गए प्लस। ऑपरेशन क्या है? R3 लिख दो, R3 फटाफट लिख दो, कितना है R3? 0 1 2 13, 0 1 2 13। R2 में 5 से डिवाइड कर दो, 0 5 से डिवाइड किया 1, ये डिवाइड किया 2/5, यहाँ 1 5 से डिवाइड किया -1। दोनों को प्लस करना, देखो प्लस हो रहा है तो प्लस करो, 0 0 0 आएगा, इसमें प्लस किया 0 आएगा, ये प्लस किया 12/5 आएगा, ये प्लस किया 12 हो जाएगा। अब हम क्या देखेंगे? हमारे लिए एक सबसे खास बात है,
गॉस जॉर्डन मैट्रिक्स में कि ये जो एलिमेंट होता है वो 1 होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि ए मैट्रिक्स जो बनी है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स चाहिए। आइडेंटिटी देखो, इधर देख लो, एंड की तरफ, एंड जो सॉल्यूशन अपना होगा वो आइडेंटिटी होगा। आइडेंटिटी आप जानते हो 1 1 1, डायगोनल में 1 1 होगा, बाकी ये सब एलिमेंट 0 होंगे। तो हमें 1 1 1 चाहिए डायगोनल में। इसीलिए हम क्या करेंगे, R3 में हमने इसको 1 बनाना है, इसलिए हम क्या करेंगे, R3 में 12/5 से डिवाइड कर दो। R1 की नकल करनी है, R2 की नकल करनी है, बस इसमें डिवाइड किया तो ये 1 बन गया, इसमें डिवाइड किया 5 आ गया, बाकी दोनों 0 हैं। अब उलट वही 3 ऑपरेशन 3 लग गए। 3 उलट कौन सी बताई थी, जहाँ R1 हो वहाँ R3, जहाँ R3 हो वहाँ R1 कर देते हैं, वो ऑपरेशन उसके उलट 3 लग जाते हैं। कैसे लगेंगे, देख लो, R2 में ऑपरेशन था R2 माइनस R1, तो वही रहेगा R2 ऑपरेशन R2 माइनस R3, क्योंकि R1 की जगह R3 यूज हो रहा है। क्या बताया था मैंने, इस वाले से मल्टीप्लिकेशन, 2 से मल्टीप्लिकेशन, 1 से डिवाइड, 2/1 1 आएगा। R1 यानी जो R3 में ऑपरेशन क्या लगाया था, R3 माइनस R1, देखो यहाँ पे लगाया, यहाँ वही R1 में लगेगा R1 माइनस R3, इस 1 से मल्टीप्लिकेशन, इस 1 से डिवाइड, 1/1 बन रहेगा। तो ये ऑपरेशन यहाँ अप्लाई किए जाएंगे। अब दूसरे पेज पे जब हम चलेंगे तो वहाँ हम देखेंगे कि हमारा पीछे वाले ऑपरेशन हमें दिखाई नहीं दे रहे। तो एक बार हम क्या कर रहे हैं, इसके ऊपर ये ऑपरेशन लिखे ले रहे हैं। क्या ऑपरेशन है, ऑपरेशन क्या थे जरा देखो ध्यान से। ऑपरेशन था R2 में, R2 में ऑपरेशन था R2 माइनस 2 R3, R1 में ऑपरेशन था R1 माइनस R3। सबसे खास बात, इस तरीके के ऑपरेशन लगाने में जो 3 ऑपरेशन के बाद चौथा ऑपरेशन और 5वां 6वां लगता है, उसमें केवल ये ध्यान दिया जाता है, एक बार वापस लौटेंगे, C1 देखो, C1 वही रहेगा, C2 वही रहेगा, C1 वही लिखा है, C2 वही लिखा है, बस C3 में चेंज होगा, C4 में चेंज होगा। C3 में क्या चेंज होगा, हमें 0 करने के लिए, इन दोनों को 0 करने के लिए ही हमने ऑपरेशन यूज किया, इसलिए आंख बंद करके ये दो तो 0 करी, तो दोनों 0 होने। बाकी यहाँ देखो 9 माइनस 5 ऑपरेशन यूज किया, 9 माइनस 5, 9 माइनस 5 4 हो गया, और यहाँ -5 -10 हो जाएगा, 2 का इंटू करके, -5 -10 हो जाएगा तो -15 हो गया। बाकी R3 की नकल होगी 0 0 1 5। ये ऑपरेशन लगाने के बाद आप क्वेश्चन पे आ जाओ। अगला ऑपरेशन, अगला मैंने आपको बताया कि 1 चाहिए, 1 चाहिए, यहाँ पर भी 1 चाहिए। तो -5 की जगह 1 कब आएगा, जब R2 में, पूरी R2 में -5 से डिवाइड कर देंगे। R2 में -5 से डिवाइड करो, ऊपर वाला वही रहेगा, नीचे वाला वही आएगा, इसमें डिवाइड किया 0 1 0, इसमें 5 से डिवाइड किया 3 हो गया, -5 से। सिंगल ऑपरेशन अप्लाई होगा। सिंगल ऑपरेशन क्या था जरा याद करो, R3 वाला, R3 माइनस, वापस देखते हैं, सिंगल ऑपरेशन R3 माइनस R2, वही ऑपरेशन यहाँ अप्लाई हो रहा है। R3 की जगह R1 इंटरचेंज किया, R1 में ऑपरेशन R1 माइनस R2, किससे, इससे मल्टीप्लिकेशन और इससे डिवाइड, 1/1 1 ही होगा। जरा देखना, इसमें C1 वही रहेगा, C3 वही रहेगा, C2 और C4 बदलेगा। कैसे, C4 जिसको 0 करने के लिए ऑपरेशन लगाया वो तो 0 कर दो, हो गया 0, इसको 0 करने के लिए लगाया, ये 0 हो गया, बाकी सब 1 1 1 हो गए। बाकी ये 3 पहले 0 थे, ये 3 और 0 कर लिए, और ऑपरेशन लगा दिया R1 माइनस R2, 4 माइनस 3 1 आ गया, 3 रहेगा 5 रहेगा। अगेन मैट्रिक्स इक्वेशन लिखेंगे, AX बराबर B, ए जो मैट्रिक्स है वो लिख दो, ये देखो बन गई, आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिख दिया। एक्स हमें पता था, गिवन वेरिएबल XYZ थे, XYZ लिख दिए। बी की वैल्यू आ गई 135, तो 135 मल्टीप्लिकेशन करो रो इंटू कॉलम, 1 का इंटू एक्स में x, 0 का 0, 0 का 0, इस 0 का 0 होगा, इस 1 का y में y होगा, इस 0 का 0, ऐसे ही आगे इस 0 का 0, इस 0 का 0, इस 1 का z में z, इधर 135 है, दोनों तरफ ऑन कंपेयरिंग कर दो, तुलना कर दो, x की वैल्यू 1 हो जाएगी, y की वैल्यू 3 हो जाएगी, z की वैल्यू 5 हो जाएगी। यही सॉल्यूशन है। ज़रा एक बार और समझ लेते हैं। गॉस जॉर्डन मेथड में 6 ऑपरेशन अप्लाई होंगे, 3 वही जो गॉस एलिमिनेशन में थे, उसी के उलट में क्या किया हमने, R1 को R3 से इंटरचेंज किया, R3 को R1 से, बस वही ऑपरेशन सेम टू सेम यूज हो गया, यानी 1 को 3 और 3 को 1 में कर देंगे, अपने आप वो नए ऑपरेशन बन के तैयार हो जाएंगे। और
पूरा सॉल्यूशन इस तरीके से होगा गॉस जॉर्डन का।